94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं माही आज आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुली वाला। तो चलिए इस कहानी के साथ हम अपने बचपन में खो जाएं। बात है छोटी सी मिनी और काबुली वाला की। आज तो हमारे यहाँ किशमिश और बादाम मिल रहे हैं, पर बरसों पहले ये सब काबुल से आया करते थे और ऐसा माल बेचने वालों का नाम होता था काबुली वाला। मिनी जब घर में होती तो बोलती ही रहती, पूरा दिन माँ और बाबूजी का सर खाना। माँ के पास जाए तो माँ बाबूजी के पास धकेल देती। मिनी को ये पता ही नहीं चलता था कि बाबूजी पूरा दिन क्या लिखते रहते थे और फिर आखिर उन्हें कहानी क्यों नहीं आती। लोग कहते थे कि बाबूजी अच्छा लिखते हैं, लेकिन अगर मिनी की नजर से देखो तो बाबूजी को कुछ आता ही नहीं, ना शेर की कहानी और ना राजा रानी की कहानी, कुछ भी नहीं। इसीलिए उसे मजा आता था काबुली वाला के साथ। काबुली वाला पूछता, तेरा नाम मिनी क्यों है? बिल्ली जैसी आंखें दिखती हैं इसलिए। और मिनी पूछती, तुम्हारा नाम काबुली क्यों है? काबुल से आए हो इसलिए। मिनी पूछती, काबुली, तेरे बाल आधे काले और आधे सफेद क्यों है? तुम थोड़े बूढ़े और थोड़े बच्चे हो क्या? काबुली को प्यार आ जाता इस छोटी सी गुड़िया पर। हंसते हंसते उसके हाथों में बादाम और किशमिश भर जाता। बाबूजी घर की खिड़की से देखते और उन्हें चिंता हो जाती, अनजान देश का आदमी कहीं मिनी को फुसलाता तो नहीं। पूरा दिन काबुली अपने कंधे पर बड़े से थैले लेकर घूमता और 2 घड़ी इस बच्चे के साथ बात करके कहीं खो जाता, दूर, बहुत दूर, शायद अपने गांव में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। माँ ने मिनी को आवाज लगाई, मिनी यहाँ आ तो। पर मिनी तो खिड़की में खड़ी खड़ी काबुली वालों को हाथ हिलाकर बुला रही है। माँ को चिंता हुई, जरूरी है काबुली वाला किसी दिन बच्ची को उठा ले जाएगा और परदेश बेचाएगा। वैसे तो माँ बाबूजी दोनों अच्छे हैं, मिनी को बातें करने से रोकते नहीं, बस उनकी नजर के पास रहकर बातें करे तो ज्यादा अच्छा। बाबूजी को याद आ जाता वो पहला दिन जब बाबूजी खिड़की के पास बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे। मिनी उनके पाँव के पास बैठी चुपचाप खेल रही थी और काबुली को मोहल्ले से गुजरते हुए देखा था। बड़ा कद, सिर पे पगड़ी, बड़ा सा काफ्तान, पैजामा, दाढ़ी, कंधे पे थैला, बड़ी पर प्यार भरी आंखें। मिनी ने आवाज तो लगा दी, पर जैसे ही काबुली वाला अंदर आया, माँ के पल्लू में छुपने के लिए भाग गई। बाबूजी को तो अपनी कहानी अधूरी रहने की चिंता थी। बाबूजी ने कुछ खरीदारी भी की, पर मिनी नहीं आई। उसे यकीन था कि काबुली वाला के थैले में उसकी उम्र जितने 4-5 बच्चे होंगे। काबुली वाला ने जाते जाते पूछा, वो बच्ची कहाँ गई? बाबूजी को लगा चलो इस बहाने मिनी का डर कम होगा। मिनी आई, काबुली वाला ने बादाम पिस्ता देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर मिनी बाबूजी से चिपक कर खड़ी रही। ये थी उनकी पहली मुलाकात। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ और आज आपको सुना रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुली वाला। मिनी को इतनी शांति से और धीरज से सुनने वाला अगर दुनिया में कोई था तो सिर्फ काबुली वाला। मिनी पूछती, तुम्हारी थैले में क्या है? और काबुली वाला कहता, हाथी। और दोनों हंस पड़ते। बाबूजी को आश्चर्य होता कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। अब काबुली की बारी आती और वो पूछता, मिनी तू ससुराल कब जाएगी? मिनी को ससुराल का मतलब भी नहीं पता था, पर वो भी तुरंत पूछती, मिनी को तो पता है, तुम बताओ तुम वहाँ जाओगे क्या? ससुराल का दूसरा अर्थ जेल होता है, ये काबुली वाले को पता था। मैं तो अपने ससुराल में सबको पीटूंगा। ऐसा कहकर ख्यालों में काबुली किसी अदृश्य पुलिस वाले को पीटता और मिनी खिलखिलाकर हंस देती। बाबूजी को काबुली को देखकर हमेशा याद आ जाती थी हिंदुकुश पर्वतमाला, काबुल नदी के किनारे पे बसे कस्बे, फैली हुई जमीन और लंबी ऊंटों की हार माला। तब तक मिनी की माँ की आवाज आती, जरा संभलना। बेचारी माँ मोहल्ले में आने वाले हर एक अनजान व्यक्ति को देखकर यही मान लेती कि वो चोर, लुटेरा, सांप, शेर या शत्रु ही होगा। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आज काबुली वाले के साथ हम याद कर रहे हैं
अपने बचपन के दिन। बाबूजी को आदत हो गई है मिनी और काबुली वाले को बात करते हुए देखने की, पर माँ अब भी बहुत घबराती है। वो गंभीर चेहरा बनाकर पूछती, अरे क्या पता नहीं है काबुल में गुलामी होती है और इतना ऊंचा और चौड़ा आदमी तो आसानी से उठा के ले जा सकता है। बाबूजी कहते, वैसे तो सारी बातें पता है पर ऐसा कुछ नहीं है। साल में एक बार जनवरी में काबुली अपने देश जाता और जैसे जैसे वो समय नजदीक आता काबुली व्यस्त हो जाता घर घर घूमकर पैसे जमा करने में। पर जाने से पहले एक बार तो मिनी से आके मिलता ही। ऐसी ही एक ठंड की सुबह थी। सूरज की किरणें मोहल्ले में बिखर पड़ी थी और अचानक आवाजें सुनाई दी। बाबूजी लिखते लिखते खड़े होकर खिड़की पर पहुंचे। देखा तो 2 पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी पहनाकर काबुली को ले जा रहे हैं। पीछे लोगों की भीड़ है। काबुली के कपड़ों पर खून के दाग और एक पुलिस के हाथ में एक छुरा है। बाबूजी बाहर दौड़ के गए और जानने को मिला कि काबुली से किसी आदमी ने शॉल खरीदी थी और फिर पैसे देने से मुकर गया। ऊपर से बहुत कुछ बोलने भी लगा। काबुली का दिमाग घूम गया और उसने छुरी मार दी। बाबूजी अभी आगे आकर कुछ बोलते उससे पहले मिनी बाहर खेलती हुई आ पहुंची। उसने आवाज लगाई, काबुली वाला। काबुली का चेहरा चमक उठा। उसने मिनी की ओर देखा। आज काबुली के कंधे पर बड़ा थैला नहीं था, इसलिए हाथी के बारे में कुछ नहीं पूछा मिनी ने। मिनी ने दूसरा ही प्रश्न पूछा, काबुली तू ससुराल जा रहा है? काबुली ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ससुराल ही जा रहा हूँ। काबुली का जवाब सुनकर मिनी का चेहरा उतर गया। उसे हंसाने के लिए काबुली वाला बोला, मेरा हाथ बंधा हुआ है वरना वहां जाके मारता मैं ससुर को। मिनी चुपचाप खड़ी उसे देखती रही अपने दोस्त को जाते हुए। बाद में पता चला कि खून के प्रयास के आरोप में काबुली को कुछ सालों की जेल हो गई है। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। दिन बीतते रहे और काबुली की याद भी चली गई। सब काम अपने क्रम से होते रहे। अपने घर परिवार से दूर जेल में काबुली वाला कैसे अपने दिन काट रहा होगा, ये ख्याल किसी के मन में नहीं आया। जैसे जैसे मिनी बड़ी होती गई उसके नए दोस्त बनते गए और कुछ ही समय में उसकी यादों से भी काबुली वाला गुम हो गया। मिनी अब ज्यादातर समय अपनी उम्र की लड़कियों के साथ ही बिताती। अपने पिताजी से भी उसकी बात कम हो गई थी। मिनी की शादी तय हो गई थी और छुट्टियों में थी शादी। चमकती सुबह थी, बारिश के बाद की चमक हो ऐसी। सूरज की धूप आंगन में सोने के टुकड़े जैसी लग रही थी। सुबह की पक्षियों की चहचहाट, शहनाई के सुर हवा में गूंज रहे थे। आज मिनी चली जाएगी ये बात ही बाबूजी से सहन नहीं हो रही थी। घर में सब काम में बिजी थे और टेबल पर बैठे बैठे बाबूजी कुछ हिसाब देख रहे थे। इतने में बाबूजी के सामने शांति से आकर कोई खड़ा हो गया। पहले तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। चेहरे पर समय के घाव दिख रहे थे। न थैला, न लंबे बाल और न चेहरे पर वो चमक, पर उसकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी। मुझे पहचान गए बाबूजी काबुली वाला को। कब आए रहमान? बाबूजी ने पूछा तो उसने कहा, कल ही छूटा हूँ जेल से। बाबूजी का दिल बैठ गया। आज मिनी की शादी है और ऐसे मंगल अवसर पर घर में खूनी, कह दिया उन्होंने भी। आज जरा जल्दी में हूँ, कल आना। काबुली जाने लगा, फिर दरवाजे पर पहुंचकर मुड़कर हिचकिचाते हुए कहा, बच्ची से मिल सकता हूँ क्या? आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आज माही के साथ आप सुन रहे हैं काबुली वाला। काबुली वाला को लगा था फ्रॉक पहने हुई मिनी से पहले की तरह घंटों बातें करेगा, इसलिए अपने साथ छोटे से कागज में बांधकर किसी से उधार लेकर किशमिश और बादाम लाया था मिनी के लिए। बाबूजी ने ले लिया और पैसे दिए। आज सब व्यस्त है, तुम बाद में आना। काबुली की आंखों में पानी भर आया। आप बहुत दयालु हैं बाबूजी, पर मैं जब मिनी को देखता हूँ तो अपनी बच्ची की याद आती है, इसीलिए ये लाता हूँ, पैसों के लिए नहीं। काबुली ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, संभाल कर टेबल पर रखा।
उसमें छोटे 2 हाथों की स्याही से बनी हुई छाप थी। उसकी बच्ची की याद थी वो, उसके स्पर्श का एहसास था वो। बाबूजी की आंखों में एक बाप के लिए पानी भर आया। घर के लोगों के विरोध ना सुनकर उन्होंने मिनी को बुलाया। हाथ में कंगन, शादी के जोड़े में सजी हुई मिनी को काबुली पहचान ही नहीं पाया। कहां से बात शुरू करे? और फिर धीरे से पूछा, मिनी तू ससुराल जाती है? अब मिनी समझती है। शर्मा कर खड़ी रही मिनी, और उसके चले जाने के बाद काबुली वहीं जमीन पर बैठ गया। शायद उसे एहसास हुआ था कि उसकी बेटी भी तो बड़ी हो गई होगी। वहां बैठकर अपने वतन अफगानिस्तान की वो पर्वतमालाएं अपनी नजर के सामने देख रहा था। बाबूजी ने धीरे से काबुली के हाथ में पैसे थमाए और कहा, अपनी बेटी के पास जा, इसका आशीर्वाद मेरी मिनी को मिलेगा। बाबूजी की इच्छा थी शादी में लाइटें लगाने की और मिलिट्री बैंड बुलाने की। वो शायद अब पूरी नहीं होगी, पर एक बाप अपनी बेटी से हजारों मील दूर अपने वतन जाकर मिल सकेगा, वो इच्छा पूरी होगी। ढलते सूरज की ढलती रोशनी में बाबूजी काबुली वाला को जाते हुए देख रहे थे।